छात्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उनको सीमित किया जाए, और दूसरा जो स्कॉलरशिप को रिलेटेड है, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम हर बार ये रही है, चाहे वो 2014 से लेकर 2019 की बात करें या 2010 से लेकर 2014 तक की बात करें, हर बार स्कॉलरशिप को रिलेटेड हर बार छात्रों को प्रॉब्लम रही है कि छात्रवृत्ति भरने में उनको दिक्कत आती है। कभी 75 पर, अभी तो 75% के बीच में डाल दिया गया, अनिवार्य रूप से कर दिया गया। अगर 75% अटेंडेंस किया गया है छात्रों का, तो प्रोफेसर का भी 75% अटेंडेंस दिखाया जाए, PhD स्कॉलर्स का भी 75% में अटेंडेंस दिखाया जाए। और दूसरी बात ये रही कि छात्रवृत्ति में टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आती है। कोई भी छात्र अगर स्कॉलरशिप भरता है, सर्वर रिव्यू बता देता है, इस वजह से डेट आगे बढ़ नहीं पाती है, छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हो जाता है, छात्रवृत्ति भर नहीं पाता है, इसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाती है और फिर वो घर बैठ जाता है। और तीसरी बात ये रही कि जो कोचिंग्स की बात है, कि हमारे समाज में ऐसे कई छात्र हैं जो इसकी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो यूनिवर्सिटी UGC के अंदर एक गाइडलाइन जारी की जाए, जिसके अंदर छात्रों को फ्री कोचिंग दिलाई जाए। और तीसरी बात यह है कि जो एक चार्टर, जो एक कैलेंडर जारी किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ ये वैकेंसीज के कैलेंडर है। आए हुए सभी छात्र छात्राओं और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग संयुक्त छात्र मोर्चा के फल पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 10 साल देश बेहाल, कहीं ना कहीं हम लोगों ने 10 साल में देखा कि छात्र, नौजवान, किसानों को क्या क्या समस्याएं देखने को मिली हैं। हमने 10 सालों में किसानों पे भी अत्याचार होते हुए देखा, छात्रों पे भी देखा और नौजवानों पे भी देखा है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे युवाओं से पकौड़े तलने की बात करते हैं। क्या ये कि देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? 10 सालों में आपने क्या किया? आप 10 सालों में हर तीसरे दिन विश्वविद्यालय की बात करते थे। हमने आज तक आपके कोई भी विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं देखा। जो भी देखा पुराने समय के विश्वविद्यालय हमको देखने को मिले हैं। और सबसे पहले मैं गरीब छात्रों के लिए बोलना चाहूँगा कि इससे पहले 80% छात्रों की समस्याएं, सभी छात्र छात्राओं की समस्याएं 80% में उनकी स्कॉलरशिप से वो अपनी फीस भर देते थे। लेकिन जब से ये सरकार बदली है, ये सरकारें आई हैं, लगातार हमको देखने को मिल रहा है कि छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है वो सरकार खुद ही खा जाती है, उनको स्कॉलरशिप उनके तक पहुंचाई नहीं जाती है। और उससे पहले भी तमाम छात्र छात्राओं को इतनी समस्याएं झेलना पड़ती है कि 75% अटेंडेंस, कुछ लाइन में लग के उनको ये काम करना, डेट नहीं है, कहीं ना कहीं उनको समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सभी छात्र छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के सभी का स्कॉलर आए। और जो 75% अटेंडेंस जो आपने नियम लागू किया है, हम उसका तब स्वागत करेंगे जब आप टीचर्स का भी 75% अटेंडेंस मांगे। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोज़गार, आप रोज़गार पे कितना सक्सेस हो पा रहे हैं? हमने आज तक देखा कि जब से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत में, केंद्र से जो वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अभी तक हमको कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। अभी जो वैकेंसी आई थी पुलिस कांस्टेबल की, वहाँ कहीं ना कहीं जो पिछले छात्र जिनकी एज निकल गई थी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा मांग की गई कि एज की बढ़ाई जाए। तो सरकार उस दबाव में आकर 3 वर्ष का जो एज को छूट दिया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार हम लोग रोजगार पे देखते हैं कि सरकार विफल होती नजर आती है। हमारी मांग है कि जितने भी रोजगार उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में खाली पड़े हैं, उन रोजगार को भरा जाए। और जितने बेरोजगार अभी तक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, उनको भी बहाल किया जाए। हमारी मांग तीसरी सबसे बड़ी ये रहेगी कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में कहीं ना कहीं शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है। छात्रावासों में प्रकोष्ठ के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी छात्र छात्राओं को बहुत ही प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। तो हमारी ये भी मांग रहेगी प्रकोष्ठ द्वारा उनसे बिहेव अच्छा किया जाए। कुछ घटना पिछले दिनों हुई है, मैं उस पर बहुत दुखी भी हुआ, पूरा विश्वविद्यालय दुखी हुआ। तो कहीं ना कहीं उसमें भी इनको चाहिए था कि वहाँ की जो प्रोवोस्ट थी
उनके पास भी 2-2 पद हैं, वहाँ प्रोवोस्ट भी हैं और महानगर की अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष हैं बीयूपी की। तो उसको भी कहीं ना कहीं उनको एक से तो इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो आप महानगर संभालिए या तो वो जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको संभालिए। तो हम लोग की ये भी मांग थी, हम लोग इसकी भी मांग करते हैं कि आप एक पे कायम रहिए और जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको बहाल किया जाए। यूपी में जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आती हैं, जो भी पिछले दिनों लेखपाल की जगह भर्ती हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं पेपर लीक किया गया, समय से उसका कैलेंडर जारी किया जाए। इन्हीं से मांगों के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करूँ। निखिल जी, अभी जो चार्टर लॉन्च करा है, इसके बाद का क्या प्लान है? क्या कुछ अभियान भी आगे आप लोग चलाएंगे संयुक्त मोर्चा? संयुक्त मोर्चा के फोरम के तहत आज तो हम लोगों ने चार्टर लॉन्च किया है। इसके बाद ये जो 3 संगठन SUI, आइसा और छात्र सभा, विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, इन सारे डिग्री कॉलेजेस के अंदर हम लोग की एक पहल रहेगी कि हम लोग एक बड़े लेवल पर हस्ताक्षर अभियान इन मांगों के साथ कि छात्र को जो फर्स्ट टाइम वोटर होने जाएंगे, जो तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या किसकी सरकार रहेगी, तो उन छात्रों के बीच में ये चार्टर को हम लोगों को ले जाने का काम करेंगे और एक बड़े हस्ताक्षर अभियान की ओर संयुक्त छात्र मोर्चा आने वाले समय में पहल करेंगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ के चुनावी की बहाली के लेके एक माइक आगे कर किया था, वो माइक आगे कर दीजिए। का भी कोई अभी तक रिजल्ट तीनों माइक, दोनों माइक। आप लोग अक्सर मांग करते रहते हैं, हाँ, जब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है मतलब आपकी मांगों का, तो फिर आपकी आगे क्या रणनीति है इसको? देखिए, बतौर हम लोग छात्र मांग तो इस विश्वविद्यालय में कई समय से कर रहे हैं और कई मुद्दों पे कर रहे हैं। छात्र संघ की भी इसके लिए लड़ाई लड़ी गई है और सरकार से मांग करा गया है। और छात्र संघ सिर्फ इस विश्वविद्यालय की ही मात्र एक समस्या नहीं है। छात्र संघ भारत के तमाम ऐसे विश्वविद्यालय की समस्या है जो छात्रों को एक आवाज़ देता है, छात्रों को एक नेतृत्व देता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे भारत में छात्र संघ किसी भी चुनिंदा विश्वविद्यालय आप जानते होंगे जहां होता है, बाकी आप ऐसे और भी प्रख्यात विश्वविद्यालय की मैं लिस्ट आपको बता दूं जहां छात्र संघ नहीं होता है, जहां से उसकी एक विरासत रही है, उसके एक नेतागण निकले हैं, एक भारत में एक प्रसिद्ध नाम रहा है, जहां से कुछ विश्वविद्यालय का जहां पे छात्र संघ एक महीने में आए दिन नेता देता था। जो हम लोगों की छात्र संघ की लड़ाई है वो देखिए ख़त्म नहीं हुई, वो लगातार जारी है। हम लोगों ने इसका सिग्नेचर कैंपेन करवाया, हम लोगों ने इसके लिए एफिलिएटेड कॉलेज में भी कैंपेन किया और आसपास जितनी भी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे BBAU हो गया, उधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इधर BHU, उन सब में भी हम लोगों ने कांटेक्ट और कोऑर्डिनेट किया है। छात्र संघ की लड़ाई के तहत हम लोग और भी कई मांग है जिनको हम लोग पॉइंटर्स में मेंशन किया है, उसमें से एक छात्र संघ भी है। एक व्यापक आंदोलन की हम लोग तैयारी में हैं और हम लोग इसी को लेके जो अभी जैसा कि साथी ने बताया कि सिग्नेचर कैंपेन की तरफ अब हम लोग निकलेंगे और हम लोग अब तमाम जितने भी यहाँ के एफिलिएटेड कॉलेज हैं अलग अलग ज़िलों में वहाँ जाएंगे, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे इन 10 ही पॉइंटर्स के साथ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बतौर छात्र हर कोई लोकसभा में एक न्यू वोटर होगा तो वो जाने कि वह किस अधिकार पे, वह किस मांग को लेके अपनी नई सरकार को देखे और उसको वोट दे। क्योंकि वोट देना, मैं समझता हूँ मात्र वोट देना एक वोट देना नहीं होता है। आपसे सरकार बन रही है तो मतलब आप उसको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे वोट कर रहे हैं। और अगर आपकी सरकार बनने के बाद अगर वो चीज़ सरकार नहीं आपको दे पा रही है तो आपका वोट व्यर्थ है। तो इस तरीके से हम लोग अभी छात्रों के बीच एक अभियान चलाएंगे, कैंपेन के साथ इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इन्हीं पॉइंटर्स के साथ हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और आपको समय समय पे बताएंगे। एक सवाल है, अभी जो संयुक्त छात्र मोर्चा बैठा है, उसका जो पैनल बैठा है, किसी एक वक्ता ने बोला कि जो भी चुनाव जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें। तो क्या इससे आप राजी हैं? अगर भाजपा भी आती है और आपकी मांग मानती तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, असल में इस सरकार को हम लोग 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल 10 सवाल आपके सामने पड़ा है। जाहिर सी बात है बतौर छात्र हम लोग खुश नहीं हैं। तो हम लोगों की मांग इन्हीं जनरल इलेक्शंस में जो इसके अलावा कोई भी सरकार आए, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर ये सरकार फिर बनेगी, फिर पावर में आएगी, तो हमें लग रहा है कि फिर हमारी ये जो मांगे हैं नहीं पूरी हुई। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस में
जो हमारे 10 पॉइंटर से कोई भी सरकार बने, मतलब इस सरकार से हम लोग ना खुश हैं, जाहिर सी बात है, तभी हम लोग यहाँ बैठे भी हैं। तो बने तो हम लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाए। इस सवाल पे थोड़ा और विस्तार से रखना चाहेंगे कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है और उस सरकार को लेके जो उसका चरित्र है, इसको हम लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर देखा है। और 10 साल के अंदर देखने के बाद इस बात पे हम पहुँचे हैं कि देश के अंदर कोई भी सरकार आए, लेकिन उसमें भाजपा तो हमारे लिए कहीं से भी छात्रों का जो एजेंडा है, छात्रों की जो मांगे हैं, वो भाजपा का जो पूरा मैनिफेस्टो, इसमें कहीं छात्र नहीं दिखते, इसमें हमें कहीं महिलाएं नहीं दिखती। एक ऐसा मॉडल हमको बेचा जा रहा है जो कहिए कि एक खाली सपना है। तो हमारी संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से एक साफ मांग ये है कि प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में युवाओं ने आपको 2 बार मौका दिया है और दोनों बार युवाओं को केवल और केवल निराशा हाथ लगी है। तो आने वाले समय में भाजपा को हम सीधी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं। भाजपा से कहीं कोई उम्मीदें नहीं है कि भाजपा के समर्थन में या भाजपा के प्रति छात्रों के बीच में केवल और केवल एक तरीके का निराशा है कि भाजपा अब कैंपसेस के अंदर जो भाजपा का हाल है, आपने देखा कि BHU के अंदर जो 3 घटनाएं हुई उसमें कि उसके अंदर जो 3 अपराधी हैं वो तीनों के तीनों भाजपा IT सेल से हैं। बृजभूषण शरण सिंह अपने आप में भाजपा से हैं। BBAU के अंदर अभी हाल में हम लोगों ने इस घटना का जिक्र किया जब हम प्रेस वार्ता की शुरुआत कर रहे थे। BBAU के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोग गाली दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर लगातार वहाँ पे जो लिंचिंग की बात की जा रही है, वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो कैंपसेस से तो छात्रों के बीच से भाजपा को बिल्कुल तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और आने वाले समय में जो भी दूसरी पार्टियां हैं उसके सामने भी अगर वो हमारे सामने आती है हमारे एजेंडा पे बात करने, तो युवाओं की तरफ से ये साफ है कि ये हमारा एजेंडा है। इन सवालों पे अगर आप चुनाव लड़ते हैं, इन सवालों पे अगर चुनाव होता है, तब फिर युवा आपकी तरफ जाएगा, नहीं तो युवा आपकी तरफ नहीं। देखिए, पिछले काफ़ी समय से हम लोग देखते आए हैं, पिछले 8-10 सालों से ये हमने देखा है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर के किसी न किसी तरह का कोई प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन को कहा जाता है यही आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन वो बन नहीं पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या छात्रों में इसको लेकर के, चूँकि आप लोग तो चलिए नेता हैं, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या आप लोगों की बातों से मुतासिर नहीं है, खुश नहीं है? कि क्या मसला है जहाँ पर आप कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कि स्टूडेंट आपके साथ नहीं आ पा रहा है? देखिए पत्रकार सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि स्टूडेंट हमारे साथ नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम छात्र खड़े हुए हैं, इस बात की निशानी है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ आ रहा है। अगर आज हम अलग अलग फ्रंटल के यूथ संगठन से और छात्र संगठन से आकर के यहाँ बैठे हैं, तो इस बात की निशानी है कि हम सब लोग एक साथ आ रहे हैं, अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाते हुए एक देश में एक जो ये पिछले 10 सालों से जो एक सरकार पूरी तरीके से तानाशाही दिखा रही है, तो हम सब लोग बिल्कुल कसम खा चुके हैं कि इस सरकार को अब 24 में बदल देंगे और यूथ ही परिवर्तन करेगा। यूथ से बहुत एक्सपेक्टेशन है देश को भी, और हम नौजवान उस यूथ की एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरने का काम करेंगे। बहुत सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे जो लड़ाई है, शिक्षा रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये हमारा पहले से नारा रहा है हम समाजवादियों का। और मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं समाजवाद का विरोधी कोई नहीं है, क्योंकि समाजवादी शब्द हमारे संविधान में उल्लिखित है। और रही बात छात्रों के चुनाव कराने की कैंपस में, तो छात्र संघ चुनाव इसलिए बहाल होने चाहिए, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय या देश के किसी भी विश्वविद्यालय में इसलिए लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए, उसी से जयप्रकाश नारायण निकलते हैं। छात्र संघ बहाल होता है, छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो उसी से मुलायम सिंह यादव निकलते हैं, भाई आदरणीय लालू जी निकलते हैं, लालू प्रसाद निकलते हैं। नहीं, हम तो आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन आम छात्र आपके साथ क्यों नहीं है? हमारा सवाल ये है कि जो आम स्टूडेंट जो गांव से आता है, देखिए एक समस्या ये आती है कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कि एक बच्चा आता है 3 साल रहता है, जब तक आप उसको कुछ समझाते हैं तब तक वो चला जाता है। तो अच्छा, जब तक आप भी कुछ समझाते हैं तो आपकी भी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, आप भी आगे चले जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों नहीं? आपने ठीक कहा कि कुछ स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन ये प्रक्रिया सीमित समय तक होती है, कुछ समय बाद ये टूट जाता है। तो इस चेन को बनाए रखने के लिए आप लोग ने कोई सोचा, प्लान किया? ऐसा मेरा सवाल है। हाँ, इस सवाल का जवाब हमें तौकीर भाई देंगे। ये वाला लीजिए, है ना, मतलब दोनों सब ले लीजिए, आसपास आवाज़ सबकी आना चाहिए। हाँ, देखिए, जो आपने सवाल किया है कि आम छात्र हमारे बीच क्यों नहीं आता है जी, तो ये न कहीं ये प्रशासन द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि आम छात्र नहीं आ रहा है।
कहीं ना कहीं आम छात्र हमारे साथ पूर्णतः समर्थन में जुड़ा है। हम लोग जब भी आम छात्र के बीच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रशासन द्वारा उसके बीच में ये बताया जाता है कि आप लोग उन छात्रों के पास जाएंगे, छात्र संघ बहाल हो जाएगा तो गुंजाई होती है। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं कुछ लोग इसके छात्रों के माइंड में डाल देते हैं। जब हम लोग छात्रों के बीच में जाते हैं तो वो अपनी बात बताते हैं, तब हम लोग उनको समझाते हैं तो वो हमारा पूर्ण समर्थन करते हैं। आप भी अगर कभी भी अपना चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी छात्र संघ बहाली का विरोध करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने कभी भी विश्वविद्यालय के अंदर कैंपेनिंग करी होगी तो छात्र संघ बहाली का कोई भी विरोधी आपको विश्वविद्यालय के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक जैसे अभी घटना हुई, एक बड़ी दुखद घटना यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, एक छात्रा की डेथ हो गई है ना। उस मामले में भी हमने देखा कि अभी कोई बहुत कोई मतलब विशेष जांच नहीं हो पाई है। तो ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में? क्या परेशानी है कि डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं? उनके लिए आप लोगों का कुछ है सॉल्यूशन? आप किसी प्रशासन से बात करते हैं, इसमें कोई कमेटी बैठे, क्या हो? नहीं, देखिए, इस पे हमारी प्रॉक्टर से लेकर चीफ प्रोवोस्ट से लेकर वीसी साहब से भी बात हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन और कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ भी आ रही हैं कि छात्रा, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है उसके पर्सनल मैटर है, लेकिन विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। व्यक्तिगत मैटर अपनी जगह है, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है, हॉस्टल में बहुत से लोग रहते हैं, उस कमरे में भी 2-3 लोग और भी रहते हैं साथ में, इसके बाद भी अगर जो है इस तरह घटना हो रही है तो, और वीडियो कॉल पे घटना ऐसा सुनने में आया, वीडियो कॉल पे हुई है, तो मतलब क्या प्रशासन इतना लापरवाह है? और जब वो लापरवाह है तो क्या आप लोग उसमें कोई दबाव नहीं डाल पा रहे हैं? आप लोग तो नेता हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोगों की तरफ से दबाव डाला जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तानाशाही पर उतर आता है तो हम लोग भी जम के हंगामा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्रा ने सुसाइड करी है उसकी वजह कई सारी रही है। नहीं, उसकी मतलब हमने मान लिया वो व्यक्तिगत मैटर होगा, लेकिन क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? और समस्याएं रही है कि वो छात्रा BFA की थी और वहाँ कोई हॉस्टल उसका मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ से बिल्कुल अलग दूसरे कोने में दूसरे हॉस्टल में भेजा जाता है और वो छात्रा बिल्कुल अकेली थी, उसके कोई सहपाठी नहीं था। और जहाँ तक हम लोग अपनी बातें अपने सहपाठियों से ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो गई और उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। वहाँ की प्रोवोस्ट भी ऐसी है कि उनकी किसी की बात नहीं सुनती हैं, वो अपने महानगर में व्यस्त रहती हैं, तो कुछ ऐसा उनका चलता रहता है। तो वो डिप्रेस्ड होकर उसने जो भी किया, बहुत दुखद घटना थी जो भी थी। सवाल का ज़्यादा बेहतर जवाब मुझे लगता है वो महिला साथी हमारी बैठी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारी बात हमने कहा GS कैश जी, एक सेल होना चाहिए कि अभी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें या और भी हमने देखा है IIT BHU वगैरह, तो उसमें देखिए GS कैश की मांग कब से कर रहे हैं, कहाँ कभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो सुसाइड किया वो तो एक पर्सनल मैटर कह के इसको दबाया जा रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है, अपनी जान ले रही है कोई लड़की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पर्सनल ही मैटर होगा चारों तरफ से। और कैंपस में थी ना, वो अपने घर में तो है नहीं कि बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। इंसान जब लड़की अपनी कैंपस में है, जाहिर सी बात है कैंपस के अंदर ही उसको प्रॉब्लम होगी। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोवोस्ट का रवैया वहाँ का बहुत ही र्यूड पर्सन है वो। अगर लड़कियाँ छोटी छोटी बात को लेकर खाने में प्रॉब्लम हो या पानी पी लेकर जाती हैं तो वो उनको काट देती हैं, कहती हैं अगर कोई कंप्लेन करेगा उनकी जाके तो उसको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तो अगर वो डिप्रेशन में है, कोई बात है, या उसकी फ्रेंड भी प्रोवोस्ट से कैसे बोलेंगी, जानती हैं कि वो तो हमें डांट के भगा दी जाएंगी। ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने ये मुद्दा प्रशासन के सामने रखा कि नहीं रखा? रखा गया है, कई बार हम लोगों ने कहा कि वो जो प्रोवोस्ट हैं, तो लेकिन नहीं, इस घटना के बाद जी बिल्कुल, हमने इस घटना के बाद बात की है और वहाँ की जो प्रोवोस्ट हैं हम चाहते हैं कि उनको जब तक जांच चल रही है तो उनको हटाया जाए, ये जरूर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ये घटना घटी तब तमाम छात्र जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के वो वहाँ पे मौजूद उसी समय कि हम लोगों को जैसे ये सूचना मिली कि इस तरह का एक वाकया हुआ। हाँ। तिलक छात्रावास का ये जी, वाकया, जी। हम लोग शाम के समय 7 बजे के करीब सारे छात्र जो हॉस्टल्स में थे, कैंपस में अवेलेबल थे, वो सारे छात्र वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे उस बॉडी को ले जाने से लेके और अगले दिन तक हम लोगों का सबसे पहला मांग था कि नैतिकता के आधार पे भुवनेश्वरी भारद्वाज जो वहाँ की प्रोवोस्ट है, उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। फ्रेमिंग भले घटना की जिस भी तरीके से हो, जो साथियों ने बताया कि फ्रेम हम किसी भी तरह से करें, लेकिन हॉस्टल्स के अंदर बतौर छात्र संगठन, बतौर एक जिम्मेदार छात्र संगठन हम लोगों ने ये मांग की है कि हॉस्टल के अंदर कोई भी प्रोवोस्ट हो,
वो एक ऐसा प्रवोस्ट हो जो छात्रों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखे, वो एक ऐसा प्रवोस्ट हो जो छात्रों को थोड़ी लिबर्टी दे, वो एक ऐसा प्रवोस्ट हो जिसकी ताल्लुकात आम छात्रों के साथ बहुत अच्छे हैं। और पिछले 8 महीने में लगातार हम लोगों ने देखा है कि भुवनेश्वरी भारद्वाज उस तरीके का एनवायरनमेंट उस हॉस्टल में, तिलक गर्ल्स हॉस्टल में देने में असफल रहे। अगले दिन संयुक्त रूप से सारे छात्र संगठनों ने इस कैंपस के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया, इस बात को कहते हुए कि नैतिकता के आधार पे सबसे पहले भुवनेश्वरी भारद्वाज को हटाया जाए और विश्वविद्यालय अपना स्टैंड क्लियर करे कि विश्वविद्यालय क्या बात कहना चाह रहा है इस पूरे सुसाइड वाले पूरे सुसाइड के प्रकरण में। और हम लोगों ने एक मांग जिसके साथ और की है कि भुवनेश्वरी भारद्वाज को हटाने के साथ जो कंसेशन होता है, जो एक मुआवजा होता है, उस मुआवजे की भी बात हम छात्र संगठन वाइस चांसलर से मिलके उस दिन वाइस चांसलर को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग रखी है कि ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाए। तो बखूबी सभी छात्र जानते हैं कि हॉस्टल सिक्योरिटी और हॉस्टल मैनेजमेंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का है बहुत बेकार है। चाहे DFA के जिस तरह हॉस्टल नहीं है, चाहे तमाम ऐसे हॉस्टल्स हैं जिसमें स्पेस नहीं मिल पाता है और छात्र हॉस्टल्स के लिए फॉर्म तो भरते हैं लेकिन किसी कारणवश अगर उनकी रैंक अच्छी रहती है लेकिन सीट्स मैनेजमेंट की वजह से उन्हें हॉस्टल नहीं मिल पाता है। और जैसे इससे पहले आपने बात की कि हॉस्टल्स को लेके आप कितने मुखर हैं, इससे पहले तिलक हॉस्टल में एक सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें एक पॉइंट लिखा गया था कि जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां हैं अगर वो 9 बजे के बाद हॉस्टल्स के अंदर एंट्री करती है तो उनके ऊपर 1000 रुपये फाइन किया जाए। और दूसरी बात ये की गई थी कि हॉस्टल की जो लड़कियां हैं अगर उन्हें मेस में या किसी प्रकार की हॉस्टल मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको अगर वो सोशल मीडिया पे या फिर किसी तरह का अगर छात्र से बात करती है तो उनसे तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबन कर दिया जाए। तो एक तरीके से हॉस्टल्स की जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की वो एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, जिसकी वजह से अगर हॉस्टल की कोई दिक्कतें हैं वो यूनिवर्सिटी के छात्र तक पहुंच नहीं पाती हैं और तमाम संगठन तक भी नहीं पहुंच पाती हैं कि जिससे वो दबी की दबी रह जाती है और हॉस्टल्स की प्रॉब्लम सामने मुखर के नहीं आती है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा दबाव तो प्रोवोस्ट द्वारा बनाया जाता है और हॉस्टल मैनेजमेंट की जो हमारी हेड हैं DSW मैडम उनके द्वारा भी इस तरीके का बात की जाती है।